नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ महेंद्र। आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया। चलिए आज बात करते हैं द मोस्ट मिसिंग न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। या बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, प्रोटीन के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रोटीन के बारे में बहुत मिथ है लोगों में, और स्पेशली इंडिया में तो लोगों को ये नहीं पता कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि करीब 92% है ना लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन डिफिशिएंट हैं इंडिया में, है ना। और प्रोटीन जो है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, उसमें से आता है प्रोटीन। जी हाँ, है ना। कार्बोहाइड्रेट के बाद अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी मात्रा में जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जैसे अगर आप ऐसे विजुलाइज करें, जैसे घर बना हुआ है तो घर में जो ईंटों की वैल्यू होती है, जी हाँ, घर में जो ईंटों की वैल्यू होती है, दैट इज़ वही हमारे शरीर में प्रोटीन की वैल्यू होती है। हम कहते हैं ना हमारा घर एक मंदिर है, तो बिल्डिंग बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ द बॉडी, है ना। इस शरीर में जो ईंटों का काम प्रोटीन करता है, तो ये बहुत मेजर रोल अदा करता है प्रोटीन, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे वर्क करता है ना, और इसकी कमी से क्या क्या सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो हमारे शरीर पे करीब मिलियन सेल्स बनती हैं, पर डे लाखों सेल्स बनती हैं और लाखों सेल्स डैमेज होती हैं। तो जितनी भी सेल्स बनती हैं, सारी की सारी प्रोटीन से बनी होती हैं। जी हाँ, सारी सेल्स बॉडी में जितनी भी बनती हैं, या फिर अगर वो डैमेज होती हैं तो उनकी रीग्रोथ करने के लिए और उनकी रिपेयर करने के लिए, तो जितनी की जितनी सेल्स हैं, हर चीज़ में चाहे उनका निर्माण हो, तो सेल्स के बनने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। अगर आप वर्कआउट करते हैं, हम लोग जो चलते हैं, जो भी दिनचर्या के काम करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, या फिर नॉर्मल भी अगर आप कोई बच्चे हैं खेल कूद कर रहे हैं, अगर आप घर में चलते भी हैं, चल फिर पाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी सेल्स डैमेज होती हैं रोज़, और रोज़ नहीं बनती हैं। तो सेल्स के मेंटेनेंस के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है, और सेल्स की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है ना। तो प्रोटीन एक बहुत हॉट टॉपिक है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने सोचा कि आज डिटेल बात करते हैं। तो प्रोटीन प्रोटीन सर से लेके पैर तक जितनी भी चीज़ आप देखते हैं, हमारे बाल, अगर आपके बाल भी प्रोटीन से बने हुए हैं, स्किन है, मसल्स, जो आप मसल्स देखते हैं, ये सब प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपको शिकायत है, आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो आपके शरीर में प्रोटीन, पहले आप प्रोटीन इंटेक पूरा करिए। प्रोटीन की कमी जब होती है तो हमारे बाल बहुत तेज़ी के साथ गिरने लगते हैं, और स्किन में बहुत सारे चैलेंज आने लगते हैं। इसके अलावा आप जो जो भी ऑर्गन्स आप देखते हैं बॉडी में, सारे के सारे चूँकि प्रोटीन से बने हुए हैं, अगर प्रोटीन डिफिशिएंट हो आप रहेंगे, जैसा मैंने बताया कि करीब 90 से 92% लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं आज पूरे, है ना, इंडिया के। तो इवन इसके लिए सरकार को ऐड करना पड़ता है ना, कि प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। तो उसका जैसे मैं आगे बताता हूँ, प्रोटीन क्या करता है कि जैसा कि टोटल जो करीब-करीब आप सब जानते हैं कि प्रोटीन करीब 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। टोटल बच्चों के लिए 22 होते हैं, लेकिन एडल्ट्स के लिए 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, है ना। जो कि हम दिन भर में जो चीज़ें खाते हैं, उसमें क्या है कि वो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिल पाते हैं, है ना। वो इनकम्प्लीट प्रोटीन माने जाते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमारे बाल, स्किन, हमारे पूरी बॉडी, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, है ना, जितने भी सेल्स हैं, सेल्स, ऑर्गेन, टिश्यूज, हार्मोन, डीएनए, है ना, हेयर, नेल, स्किन, किडनी, लीवर, मसल्स, ये सब के सब प्रोटीन से बने हुए हैं, है ना। तो प्रोटीन की कितनी बड़ी महत्ता है हमारे शरीर में, आपने देखा है ना, कि पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। अब खाना कितना है, प्रोटीन एज पर वेट लेना होता है। जैसे जिसका जितना वेट होता है उसी अकॉर्डिंग से कैटेगराइज किया गया है। जैसे जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य पुरुष जो है ना, या फिर सामान्य महिलाएं जो हैं, जितना उनका वजन होता है उतने ग्राम प्रोटीन खाना है। जैसे कोई महिला मान लो 60 किलो की है, तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। जी हाँ, 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। और भारत तो वेजिटेरियन देश है, तो यहाँ वेजिटेरियन डाइट्स में प्रोटीन का लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और पूरा भी नहीं होता है। और रिसर्च ये किया गया है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति या फिर सामान्य महिला है जो घरेलू कामकाज करते हैं, उनको एज पर वेट उतने ग्राम लेना है। जैसा मैंने बताया कि कोई 60 किलो का है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, खेल कूद करते हैं, तो उनके लिए 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट रिकमेंडेड है।
जैसे कोई 10 किलो का है तो उसे 15 ग्राम प्रोटीन उसे उस बच्चे को चाहिए। अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में भी जो है ना प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। करीब 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट लेना है। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है 50 केजी की तो करीब 75 ग्राम प्रोटीन उसको लेना है, क्योंकि जो नवजात शिशु जो पेट में पल रहा होता है उसकी जो सेल्स बनेंगी वो कहाँ से बनेगी, प्रोटीन से बनेगी। इसलिए प्रेगनेंसी में 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट के हिसाब से उस गर्भवती महिला को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप मोर देन 1 से 1.5 घंटे से अधिक अगर वर्कआउट करते हैं तो करीब करीब आप ना 1.5 ग्राम तो चलो ठीक ही है, लेकिन जो ज़्यादा मोर देन 1.5 घंटे से अधिक जो वर्कआउट 2 घंटे से अधिक वर्कआउट करते हैं उनको कम से कम 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट रिकमेंडेड होता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो एथलीट होते हैं, जो ज़्यादा हैवी वर्कआउट कैलोरी बर्न करते हैं, उनको 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट के हिसाब से लेना होता है। ये तो मैंने बताया क्वांटिटी। अच्छा, इसमें मिथ इतना ज़्यादा लोगों में फैला हुआ है कि अरे प्रोटीन खाएंगे तो ये हो जाएगा, प्रोटीन खाएंगे तो किडनी खराब हो जाएंगी, प्रोटीन खाएंगे तो ये हो जाएगा। ये बिल्कुल ये उस केस में होता है, पहले आपकी जो नीड है, पर डे की जो रिक्वायरमेंट है, वो प्रोटीन तो आप पूरा करें, है ना। जितना वजन है, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जब अपना एक चार्ट बना के देखें कि जब आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो रिसर्च ये हुई है कि WHO ने बताया है ना, कि करीब 90% लोग, है ना, आज भारत में ऐसे हैं जो दिन भर में जो वेजिटेरियन लोग हैं उन पे रिसर्च किया गया है। ये पाया गया है कि 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन वो नहीं कंज्यूम कर पाते हैं दिन भर में। सोच के देखिए। और एक एवरेज जो एडल्ट होता है ना, कम से कम उसका मिनिमम 60 से 65 केजी वेट तो होता ही होता है। महिला भी 55 से 60 केजी के एवरेज वेट में तो होती ही होती है। यानी कि सीधा सीधा देखा जाए, जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनकी बॉडी में 50% ही इंटेक हो पा रहा है प्रोटीन का। शेष 50% का क्या, है ना। और जो नॉन वेजिटेरियन है उन पे रिसर्च किया गया है, कोई इंसान अगर रोज़ चिकन खाए, है ना, 5 से 6 दिन चिकन खाता है और रोज़, है ना, 8-10 अंडे खाता है, तब जाके शायद उसका प्रोटीन पूरा हो सकता है। जिसमें रिकमेंडेड है कि करीब 200 से 250 ग्राम चिकन रोज़ खाए वो, है ना। और कम से कम 8 से 10 अंडे अगर रोज़ खाता है तब जाके आप सोच सकते हैं कि वो इंटेक पूरा करेगा। तो इसके हिसाब से ऐसा नॉन वेजिटेरियन के साथ भी नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि नॉन वेजिटेरियन का जो रिसर्च पाया गया है एज पर WHO, है ना, 35 से 40 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक उनका भी नहीं है। तो वो भी 20 से 25-30 ग्राम का एक वैक्यूम उनके डाइट में भी बना रहता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वैक्यूम को लगातार लंबे समय तक कैरी करते हैं। प्रोटीन की जब डिफिशियंसी लंबे समय तक होती है तो जैसा मैंने बताया, हेयर फॉल होना, है ना, मसल्स वीक होना, बार बार थकावट होना। जैसे अगर आप बार बार थक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। आप ऊर्जा विहीन फील करते हैं, ऊर्जा लगता है कि अब बिल्कुल शाम को आते हैं लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं, बोलते हैं अब भैया अब हमसे रहा नहीं जाता है, बिस्तर पे पड़ जा रहे हैं खाना खाने के बाद। तो प्रोटीन इंटेक है। और अक्सर हंगरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा फील होती है। जी हाँ, अगर आपको क्रेविंग बहुत सताती है इसका मतलब आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा कमी है। आप प्रोटीन, इवन आप आजकल प्रोटीन शेक के फॉर्म में भी प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन अगर आप प्रोटीन शेक लेते हैं, अगर अच्छी गुड प्रोटीन डाइट होगी तो आपको 3 से 4 घंटा थोड़ा सा भी भूख नहीं लगेगा, क्रेविंग बिल्कुल जीरो समाप्त हो जाती है। तो आजकल है, तो इससे देखा जाए तो प्रोटीन वेट मैनेजमेंट का भी काम करता है ना, अच्छा वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ओवर ईटिंग तभी करते हैं जब प्रोटीन डिफिशिएंट होती है हमारी बॉडी। अगर अच्छा इंटेक प्रोटीन का है तो क्या होगा, गुड क्वालिटी का प्रोटीन आप ले रहे हैं, अच्छी मात्रा आपने पूरा करी हुई है प्रोटीन में, तो आपका भूख ही नहीं लगेगा। एक बार लेने के बाद 4 से 5 घंटा आपका भूख बिल्कुल लगता ही नहीं, क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। शुगर के प्रति जो क्रेविंग होती है ना, पिज्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, मैगी, ये सब खाने का मन ही नहीं करेगा। तो आपका वेट मेंटेन बहुत अच्छे से होता है जब आप प्रोटीन का ध्यान देते हैं, है ना। तो प्रयास ये करना है कि करीब 20% के आसपास जो एनर्जी है, जो कैलोरी है, वो प्रोटीन के सोर्स से आनी चाहिए। जी हाँ, है ना। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अभी आपने जाना कि किस एज ग्रुप को कितना प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे अगर मैं एज ग्रुप के हिसाब से बात करूं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको, जैसा मैंने बताया कि 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट दीजिए। अगर बच्चों को रेगुलर प्रोटीन की पूरी डाइट पूरी करी जाए तो उनकी हाइट बहुत अच्छी जाती है। और ये मैटर नहीं करता है कि उनके पेरेंट्स कितने हाइट में कम है ना, उनका जीन, चूँकि हमारे जो जीन है, DNA है, हार्मोन है ना, सारी सेल्स हैं, टिश्यू, मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ सेल प्रोटीन से बना हुआ है। तो जब बच्चों को अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन दिया जाता है और साथ में अगर कैल्शियम देते तो बच्चों की हाइट 6 फीट तक जाती है ना। उसे एक एबो एवरेज हाइट पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रोटीन और कैल्शियम का अगर कॉम्बिनेशन कर देंगे तो बहुत अच्छी हाइट बच्चों की जाती है, ये प्रूवन है और हम लोग प्रैक्टिकली इस पर वर्क भी करते हैं। तो प्रोटीन
जैसे मैंने बताया कि टोटल प्रोटीन कितना खाना है, हम सब अभी जान चुके हैं कि कितना खाना है, ठीक है। और प्रोटीन के सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है ना, वही मैंने बताया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन का सोर्स कैसा होना चाहिए। जी हाँ, पहली बात तो प्रोटीन किन किन सोर्सों में है, आप उस पर फोकस करें। प्रोटीन जब भी डाइट के पीछे वर्क करें तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि उसमें कैलोरी कम हो, है ना, प्रोटीन से रिच ज़्यादा डाइट आपकी हो, है ना, और उसमें लेस कैलोरी हो। नहीं तो क्या होगा, प्रोटीन के चक्कर में आप ओवर वेट हो जाएंगे और ज़्यादा मात्रा में, है ना। और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मैटर करता है कि किस क्वालिटी का आप प्रोटीन लेते हैं। जी हाँ, प्रोटीन का क्वालिटी और सोर्स मैटर करता है। तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो बहुत सारे सोर्स भरे हुए हैं, है ना। जैसे कि दही है, मिल्क है, राजमा है, सोया चंक्स हैं, काबुली चने हैं, ना, स्प्राउट्स आप बना सकते हैं, स्प्राउट्स के फॉर्म में आप प्रोटीन ले सकते हैं। पनीर का सेवन करके पनीर को अपनी डाइट में ऐड करें। अल्टरनेट डे पनीर का किसी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पनीर को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से भी आप प्रोटीन की डाइट बढ़ा सकते हैं। ब्रेकफास्ट प्रयास करेंगे अच्छा प्रोटीन से रिच होना चाहिए। जैसे बताया मैंने, राजमा, पनीर, दही हो गया। इस तरह करके बहुत सारे सोर्स हैं। अब गूगल जाइए, सर्च करिए, है ना, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक मिथ को आप लोग याद रखें। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि कहीं कहीं लोग दाल रोटी का सेवन करते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि दाल में अच्छा प्रोटीन सोर्स है, लेकिन वो सोर्स तभी आपको मिलेगा जब आप दाल चावल रोटी का कॉम्बिनेशन खाएंगे। अगर आप दाल रोटी खाते हैं या फिर आप दाल चावल खाली खाते हैं तो सॉरी, आपको, है ना, वो प्रोटीन आपको उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है। बिकॉज प्रोटीन तभी डाइजेस्ट होता है जब उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, है ना। तो उससे कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। तो कंप्लीट प्रोटीन वो होते हैं जिनमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। अगर आप बाहर से और नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडा बहुत अच्छा सोर्स है, आप चिकन ले सकते हैं, है ना। और वैसे वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उस पे जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज उनमें जो वेगन चीज़ें होती हैं, है ना, जो प्लांट बेस्ड हैं, वो बिल्कुल उसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो होता है, उनका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई प्रोटीन पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं, क्योंकि आप डाइट से कितना भी करेंगे, सप्लीमेंटेशन भी आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि आप जब डाइट से पूरा करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सब लोग कहीं न कहीं जॉब करते हैं, वर्क कल्चर ऐसा है कि उन्हें भाग-दौड़ की लाइफ में समय नहीं मिलता है और इतना डाइट प्लान कोई कर भी नहीं पाता है। तो बेटर है कि एक अच्छी गुड क्वालिटी का आप प्रोटीन ऐड करें। और जब भी प्रोटीन परचेज़ करें तो उसमें ये ध्यान दीजिए कि उसमें कम एटलीस्ट 9 अमीनो एसिड का कंप्लीट संगम होना बहुत ज़रूरी है। 9 अमीनो एसिड रहेंगे तो। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपके प्रोटीन में पीडीकास स्कोर 1 होना चाहिए। पीडीकास क्या होता है आइए जानते हैं, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये डब्ल्यूएचओ एक पैरामीटर डिजाइन करता है कि जिसमें 0 से लेकर 1 तक मार्क दिए जाते हैं, है ना। तो ऐसा प्रोटीन है जिसका पीडीकास स्कोर एटलीस्ट 1 जरूर हो, हाईएस्ट स्कोर 1 हो। तो इससे क्या होगा, वो 100% आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा प्रोटीन, है ना। कहते हैं कि खाते कितना हो मैटर नहीं है, आप पचाते कितना हो वो हमेशा ऑलवेज मैटर करता है। तो आप इवन घर में भी आप जो प्रोटीन लेते हैं, ये ध्यान देना है कि वो पचता कितना है। जैसे जब आप नेट पे जाते हैं, सर्च करते हैं इसमें इतना प्रोटीन है, लेकिन आपको पता है हम जो भी चीज़ें ले रहे हैं अपने डाइट्स में, है ना, वो मैक्सिमम जो प्रोटीन के सोर्स हैं उनका जो डाइजेस्टिबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी है ना, वो आपको 60 से 70%, है ना, 70 से परसेंट से ज़्यादा शायद ही किसी का डाइजेस्टिबिलिटी होता है। तो इस तरीके से अगर आप जो कैलकुलेशन करेंगे तो यही रीज़न है कि जो डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि, है ना, 30% से ज़्यादा नहीं लोग ले पा रहे हैं प्रोटीन, 30% से अधिक डाइजेस्ट नहीं बॉडी में जा पाता है। जो मिसिंग है 50% के आसपास हर बंदे के शरीर में 50% प्रोटीन जो डिफिशिएंट है। अगर पीडीकास अच्छा स्कोर होगा, अगर एक सिंपल वेगन प्रोटीन पे जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों में कि भैया प्रोटीन लेंगे तो हमें क्या वर्कआउट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप जो बॉडी की रिकमेंडेड डाइट है, हाँ, प्रोटीन में ये ध्यान दें कि उसमें फैट ना हो, शुगर कम से कम हो, उसमें हो कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो। जैसे बहुत सारे प्रोटीन मार्केट में है ना। मैं नाम क्लेम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिंपल आजकल जुबान पे बसा है प्रोटीन एक्स, है ना। तो उसका जो कंटेंट आप चेक करेंगे तो मैंने देखा है कि 100 ग्राम में मात्र उसमें 100 ग्राम में 30 ग्राम तो शुगर भरी हुई है ना। और
तो ऐसा फैट काफ़ी मात्रा में, तो इतना शुगर वाला प्रोटीन नहीं चाहिए शरीर को, अदरवाइज आपको ओवरवेट कर सकता है। तो लेते समय ये ज़रूर ध्यान दें, अमीनो एसिड प्रोफाइल चेक करें, उसका पीडीकास स्कोर चेक करें कितनी डाइजेस्टिबिलिटी है, और उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड देखना होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड देखना होता है ना। तो प्रयास करें, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वर्कआउट ज़्यादा नहीं है आपकी लाइफ में, सिंपल आप हाउसवाइफ हैं, सिंपल मेन हैं जो ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वेगन प्रोटीन सेवन करना ज़्यादा बेहतर है, और घर में विकल्प भी बढ़ाइए, है ना। तब जाके आप अपनी जो रिकमेंडेड डाइट को पूरा कर सकते हैं, है ना। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो आपको वे प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए, है ना। ये मिथ है लोगों में कि हम डाइट से पूरा करेंगे, डाइट से आप कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, करेंगे तो आप ओवरवेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी जाएंगी, और आप, है ना, फैट बहुत गेन कर लेंगे, ठीक है, और बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह गेन कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है, अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं तो वे प्रोटीन सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है। और आजकल एक एवरेज रिसर्च ये निकाली गई है कि जो वे प्रोटीन होता है, करीब करीब उनका स्कोप 30 ग्राम के आसपास होता है, और 30 ग्राम में 23 ग्राम के आसपास आपको उसमें से एकदम प्योर प्रोटीन मिलता है ना। अब वे प्रोटीन भी जब भी लें तो उसमें ये ध्यान दें कि उसका भी पीडीकास स्कोर जरूर चेक करें। मैं बता रहा हूँ, आज हम लोग सस्ते के चक्कर में क्या होता है कि पीडीकास नहीं, लोग पीडीकास है ही नहीं, यानी मार्केट के जो प्रोटीन है उसमें शुगर भी अच्छा खासा है, फैट वगैरह डाला हुआ है, और उसमें पीडीकास है ही नहीं। इवन अमीनो एसिड प्रोफाइल चेक करेंगे तो जब आप उसको मैच करेंगे तो उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल ही फुलफिल नहीं हो पाती है। जी हाँ, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ऐसा प्रोटीन ले आते हैं जो बॉडी को हार्म करता है ना। तो पीडीकास याद रखें, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ये जरूर आपका होना चाहिए, और अमीनो एसिड बहुत अच्छे से होने चाहिए उसमें। अब इस तरीके से, है ना, जब आप ध्यान देते हैं तो आज से ही प्रोटीन के बारे में थोड़ा अवेयर, थोड़ा पढ़िए, नेट पे जाके बुक्स पढ़िए, और ध्यान दीजिए कि हमारे डाइट में प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। हर इवन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों टाइम में प्रोटीन का एक अच्छा मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है ना। पोहा, ब्रेकफास्ट में पोहा वगैरह शामिल करें, काबुली चने स्प्राउट बनाएं, है ना, मूंग से स्प्राउट बनाएं, चने इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से अब लो कैलोरी वाले और हाई प्रोटीन रिच जब आप डाइट लेंगे तो आपका वेट भी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, और वेट मेंटेन रहेगा तो सबको पता है कि आपका एक अच्छा सा इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि हमारे शरीर में बाल से लेके हमारी हर एक सेल्स, टिश्यू, हार्मोन, ऑर्गेन, डीएनए, हेयर, नेल, स्किन, बाल, है ना, सब प्रोटीन से बना हुआ है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे हेयर फॉल होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन इनटेक जैसे ही आप इम्प्रूव करते हैं, आपके बाल बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं, स्किन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, वेट आपका मेंटेन रहता है, आप ओवरवेट होने से बच जाते हैं, है ना। जो लोग ओवरवेट हैं, आज से ही प्रोटीन शेक्स ऐड करिए, प्रोटीन रिच डाइट ऐड करेंगे तो आपका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। यानी प्रोटीन वेट कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। अगर कोई इंसान दुबला पतला है, अक्सर जो लोग डिफेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर जो लोग बहुत दुबले पतले होते हैं, स्पेशली देखा गया है स्टूडेंट एज में, तो ऐसे लोगों को प्रोटीन शेक बना के, बनाना शेक वगैरह पीना चाहिए प्रोटीन के साथ। जब भी बनाए तो प्रोटीन बनाना शेक लें, है ना, और मिल्क सेवन करें, मिल्क में डाल के लें, दूध के साथ में लें, है ना। तो जब फैटी चीज़ों के साथ में जब प्रोटीन शेक लिया जाता है, प्रोटीन शेक डाल के लेते हैं, तो वेट गेन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी में प्रोटीन शेक लीजिए, आपका वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है। जी हाँ, कई बार लोग बोलते हैं कि प्रोटीन सर लेने से हमें डाइजेशन का इशू आता है। तो प्रोटीन आप कभी भी, अगर ऐसा इशू है तो प्रोटीन को, जो प्रोटीन स्कूप आप लेते हैं उसको 2 से 3 भागों में, 2 से 3 बार में सेम स्कूप को डिवाइड कर लीजिए, तो ऐसा इशू आपका समाप्त हो जाएगा। और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए जिससे बॉडी में कोई नुकसान ना हो, और प्रोटीन ज़रूरी है ना, क्योंकि बॉडी प्रोटीनमय है पूरी, है ना। तो इस पे हम आगे एडवांस सीरीज़ भी बनाएंगे प्रोटीन पे, और ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। आगे और भी डिटेल चीज़ें बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आज के लिए इतना आई थिंक काफ़ी होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।